सर, जब भी किसी को कैंसर डायग्नोस होता है तो वो तथा उनके परिवारजन सभी डर जाते हैं कि डेथ नियर आ गई है। तो क्या आप बता सकते हैं कैंसर होता क्या है? ऐसा बोला जाता है, नॉलेज इज द पावर। कोई भी चीज का अगर डर भगाना है तो वो चीज क्या है वो समझ के लेना ज्यादा जरूरी रहता है। कैंसर किस वजह से होता है? देखो, कैंसर होने की मेनली 3 वजह है ना। पहले तो हेरिडिटरी। बट सर, आयुर्वेदा में कैसे किया जाता है बॉडी डिटॉक्स? देखो, आयुर्वेदा में इसको शोधन चिकित्सा बोला गया है। प्रॉपरली डिटॉक्सिफिकेशन करते रहेंगे, शरीर को अगर प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, लाइफस्टाइल को अगर मेंटेन करेंगे, खाने पीने की आदत मेंटेन रखेंगे, नेचर के साथ चलने की कोशिश अगर हम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हम कैंसर को रोक सकते हैं। तो एक तो कैंसर कितने टाइप्स का होता है, किस किस टाइप का होता है और उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं? इसलिए तो हमारा टैगलाइन है मेडिसिन फ्री लाइफ। तो बीमारी नहीं होने के लिए आयुर्वेद काम करता है। Welcome to the first episode of Cancer Series podcast. Our guest is Dr. Vidyadhar Giri sir, जो है 35 years experienced Ayurvedic practitioner, 15 years medicine free life पे रिसर्च कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में कई आर्टिकल्स लिखे हैं, अलग अलग टीवी चैनल्स पे हेल्थ प्रोग्राम भी कंडक्ट किए हैं, रेडियो पे तो अभी भी उनका प्रोग्राम चालू है और बहुत सारे सोशल ग्रुप्स में लेक्चर्स देते हैं, जिसमें से एक टॉपिक है हाउ टू अचीव मेडिसिन फ्री लाइफ। पिछले 10 साल से कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट भी करा है। नमस्कार सर, आपका हमारे शो पे स्वागत है। नमस्कार सर, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, सर जब भी किसी को कैंसर डायग्नोस होता है तो वो तथा उनके परिवारजन सभी डर जाते हैं कि डेथ नियर आ गई है। तो क्या आप बता सकते हैं कैंसर होता क्या है? ऐसा बोला जाता है, नॉलेज इज द पावर। कोई भी चीज का अगर डर भगाना है तो वो चीज क्या है वो समझ के लेना ज्यादा जरूरी रहता है। अगर कैंसर क्या है ये हम समझेंगे तो उससे कैसे बाहर आना है, उसको ठीक कैसे करना है, ये भी हम समझ जाएंगे। तो बेसिकली कैंसर क्या है ये देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि हम पैदा हुए और वैसे ही है। हमारा शरीर पल पल बदलते रहता है। नहीं क्या वो गाना है, पल पल बदल रही है रूप जिंदगी, बराबर ना? वैसा हमारा शरीर भी क्या होता है, पल पल क्या होता है, बदलते रहता है। जैसा हर वक्त बोलते हैं ना कि हर दिन 3 बिलियन सेल्स क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं और उसकी जगह 3 बिलियन सेल्स नए पैदा हो जाते हैं। मीन्स हर सेल का अपना एक लाइफ स्पैन है। मीन्स कोई सेल जो है 30 डेज का लाइफ स्पैन है, किसी का 60 डेज का है। मीन्स 30 डेज के बाद उसको डेड होना है और उसकी जगह नया सेल आना है। ये हमारे शरीर में हमेशा चलते रहता है, शरीर हमेशा बदलते रहता है। लेकिन क्या हो जाता है, कभी कभी ये सब इंफॉर्मेशन जो है हमारे जीन्स में स्टोर रहती है और वो हिसाब से हमारा शरीर काम करते रहता है। लेकिन मान के चलो ये जीन्स में कुछ अगर गड़बड़ी हो गया या जीन्स क्या हो जाएगा, कुछ वजह से डैमेज हो गया, तो फिर क्या हो जाता है कि इंफॉर्मेशन गलत होने लगती है। मीन्स उसका जो ऑर्डर जो सीक्वेंस रहता है वो गलत होता है। मीन्स कैसा होता है कि मान के चलो एक सेल का लाइफ स्पैन 60 दिन का है, तो नए सेल ने क्या होना चाहिए, डिवाइड होके 60 दिन में बड़ा होना चाहिए और 60 दिन में पुराने सेल में डेड हो जाना चाहिए। लेकिन अगर उसका स्पीड बढ़ गया, मीन जो 60 दिन में बड़ा होना चाहिए वो अगर 30 दिन में ही बड़ा हो रहा है, फिर 30 दिन में और डिवाइड हो रहा है, फिर 30 दिन में और डिवाइड हो रहा है, और मरने वाला सेल्स तो क्या हो जाएगा, 60 दिन के बाद ही डेड हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि पुराने सेल्स भी है और नए सेल्स भी पैदा हो रहे, तो फिर क्या हो जाता है, उधर गांठ बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैंसर है। मीन्स इसका मतलब क्या है कि शरीर का जो एक प्रॉपर जो सिस्टम है, मीन्स जिसने बोलते हैं ना कि एक प्रॉपर वे में काम करना चाहिए, जैसा भी जो नेचर जो काम करता है, बराबर ना, सवेरे एक टिपिकल टाइम पे ही सूरज आएगा, टिपिकल टाइम पे ही जाएगा। लेकिन अभी देखो कि धूप में बारिश आ रहा है, हाँ, बराबर है, धूप में बारिश आ रहा है तो क्या हो रहा है, पूरे खेती मीन्स डिस्ट्रॉय हो रही, सब हो रहा है। वैसे ही हमारे शरीर का अगर रूल के हिसाब से अगर शरीर काम नहीं करेगा, ये रूल कहाँ तो बिगड़ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा कि शरीर में एक्स्ट्रा सेल्स पैदा होने जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सेस ग्रोथ, और उसको क्या बोलते हैं हम, कैंसर। जी सर, बहुत अच्छा लगा जान के, जैसे आपने एक्सप्लेन किया हमें अच्छे से समझ आ गया कि कैंसर क्या होता है। हमारा दूसरा सवाल है कि सबसे बड़ा लोगों का सवाल यही होता है कि कैंसर होने की वजह क्या होती है, कैंसर किस वजह से होता है? देखो, कैंसर होने की मेनली 3 वजह है ना। पहले तो हेरिडिटरी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हेरिडिटरी की वजह से हो रहा है, मीन्स हमारे पापा जिंदगी में तो होने वाला ही है, बराबर ना। हेरिडिटरी ओनली 9 to 10% ही हेरिडिटरी है, मीन्स ज्यादा कैंसर हेरिडिटरी नहीं है। तो हेरिडिटरी मीन्स कैसा है कि आप मीन्स पैदा होते हुए ही अगर वैसे जीन्स लेके आए और वो जीन्स अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है कि ऑर्डर थोड़ा सा
बिगड़ जाता है और उसके वजह से आपको कैंसर हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात समझने की है कि अगर हेरिडिटरी आपके इसमें कैंसर रहेगा, लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन करते हैं तो वो जीन एक्टिविटी नहीं हो पाएगा और आप कैंसर से बच सकते हैं। दूसरा एक बेसिक कारण है एज। मीन्स कैसे हो जाता है कि एज के हिसाब से हमारा जो जेनेटिक म्यूटेशंस जो है, मीन्स एक जीन्स का दूसरा जीन्स होते रहता है, जेनेटिक म्यूटेशंस हमेशा होते रहता है। तो उम्र के हिसाब से क्या हो जाता है कि 50 के बाद हमारा थोड़ा सा पूरा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, या समझो मान के चलो शरीर का जो रूल्स है वो कभी कभी बिगड़ने लगता है, हमारा जो सिस्टम्स है थोड़ा सा प्रॉपरली काम नहीं करता है, और इसके वजह से भी क्या हो जाता है कि सेल अपना जो कि रूल्स है वो क्या करते हैं, बिगड़ने लगते हैं। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि 60 दिन में पुराना सेल जाना चाहिए, नया आना चाहिए, लेकिन उसका क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है, और उसके वजह से ओल्ड एज में कैंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। लेकिन ये भी कब होता है कि जब आपका ताकत इनर जो है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर आपकी हेल्थ को आप अच्छे से मैनेज करेंगे तो फिर ओल्ड एज में भी आप कैंसर को रोक पा सकते हैं। तीसरा जो कारण है बेसिकली बोला जाता है दैट इज ए लाइफस्टाइल। बराबर है। लाइफस्टाइल में कैसा है कि आजकल हम लोग केमिकल का बहुत सारा खा रहे हैं। जो पैक्स फूड है उसमें बहुत सारे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है, बराबर ना, कार्सिनोजेनिक एजेंट्स बोलते हैं उसको। जो पैक फूड है उसमें रहते हैं, बाद में फिर मालूम पड़ जाता है कि भाई ये कार्सिनोजेनिक एजेंट्स है, फिर वो मालूम पड़ने के बाद उसको निकाल दिया जाता है, लेकिन पहले हमने खाया उसका क्या, बराबर ना। दूसरा मीन्स पेस्टिसाइड्स है जो हम लोग मारते रहते, बराबर की नहीं, पेस्टिसाइड से हम लोग जो फर्टिलाइजर्स यूज करते वो केमिकल है। ये सब चीजें जो है ये क्या करते, अगेंस्ट नेचर काम करते हैं। या हमने अभी जब हाइब्रिड भी किया है, तो ये सब चीजें जब हम अगेंस्ट नेचर जाएंगे तो फिर कैसा होता है, हमारा बॉडी भी अगेंस्ट नेचर वर्क करने लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान में लेके चलो कि हमारे बोलते हैं ना कि शरीर इतना मजबूत दिया है नेचर ने, कि ऐसा नहीं कि भाई किसी ने एक गिलास दारू पिया और तुरंत उसका लीवर खराब हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हमने थोड़ा सा कुछ गलत किया और हमको बीमारी हो गई, ऐसा भी नहीं होता है। तो हमारे शरीर का सहन करने का एक कैपेसिटी रहता है। मीन्स कोई भी केमिकल हमारे खाने से आ गया या कुछ भी आ गया तो वो एक सहन करने का शरीर का कैपेसिटी रहता है। लेकिन शरीर के कैपेसिटी के जब बाहर जाता है तो ही शरीर क्या करता है, अननेचुरली बिहेव करने लगता है, और अननेचुरली बिहेवियर इज अ कैंसर। तो फिर कैसा रहता है कि जब मीन्स ये केमिकल्स हमारे बॉडी में आते रहते हैं, तो आयुर्वेद में कैसे कहा गया कि उसको अगर रेगुलरली डिटॉक्स करते रहेंगे, मीन्स रेगुलरली जो आपके केमिकल्स जो बिगड़ रहे हैं, बराबर ना, उसको अगर मीन जैसा अभी आप बोलेंगे कि रोज हम घर साफ करते हैं, हाँ जी, बराबर है ना। अगर घर का कचरा हम साफ नहीं करेंगे तो पहले दिन तो कुछ नहीं होगा, 4 दिन नहीं होगा, महीना भर नहीं होगा, लेकिन 2-3 महीने के बाद इतना कचरा घर में जमा हो जाएगा कि हमको ही रहने की जगह नहीं मिलेगी, बराबर ना। तो अगर हमको घर में अगर सही से रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली घर को क्लीन रखना पड़ेगा, तो हम रह पाएंगे, बराबर कि नहीं। तो वैसे ही शरीर का भी है कि बहुत सारे केमिकल्स आते रहते हैं, बहुत सारी चीजें आती रहती है, लेकिन अगर हम लोग प्रॉपरली डिटॉक्सिफिकेशन करते रहेंगे, शरीर को अगर प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, लाइफस्टाइल को अगर मेंटेन करेंगे, खाने पीने की आदत मेंटेन रखेंगे, नेचर के साथ चलने की कोशिश अगर हम करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, हम कैंसर को रोक सकते हैं या कैंसर होने से हम बच सकते हैं। और एक कैंसर हो भी गया तो भी उसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो सर सबसे जरूरी यही है कि हमें हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, डेफिनेटली उसी से हम बच सकते हैं इन सारी चीजों से। तो सर इंडिया में देखा जाए तो बहुत ज्यादा जंक फूड और ये सब का कंजम्पशन पैकेज फूड का बढ़ गया है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में, पुणे, मुंबई, बैंगलोर जैसी। तो इसीलिए क्या सर इंडिया को कैंसर कैपिटल कहा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं कि ओवरऑल सभी चीजें चेंज हो रही है, बराबर। बेसिकली होता कैसा है कि पहले जमाने में ऐसा बोला जाता है कि जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, तो हमें क्या बोलता है, हेल्थ मिल जाता है, बराबर है कि नहीं। तो अभी हम लोग लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, उसके लिए मोबाइल भी जिम्मेदार है। अभी कुछ लोगों का तो ऑफिशियल टाइमिंग ही वैसा है, बराबर ना, उनके लिए ठीक है, बराबर। लेकिन कोई लोग तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी मोबाइल लेके रात में 2-2 बजे तक, कभी कभी कोई वेब सीरीज रहता है 12 बजे देखना चालू करते हैं और सूरज उगने से पहले हम सो जाते हैं, बराबर। तो आप अगेंस्ट नेचर काम करेंगे तो नेचर भी आपको अगेंस्ट लेके जाएगा, बराबर कि। तो ये एक है, खाने पीने की आदतें अलग है, बराबर है। दूसरा मीन्स कैसा है कि हम लोग जैसे आपने बोला फास्ट फूड वगैरह है, तो उसमें बेसिकली मैदा है, उसको बोला जाता है ग्लू ऑफ द गट, बराबर ना, पेट को जाके वो चिपक जाता है, बराबर है कि नहीं। तो उसमें से न्यूट्रिशन कुछ भी हमें मिलता नहीं है, बराबर ना। तो खाना क्यों खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिले,
बराबर ना। तो आजकल हम न्यूट्रिशन की बहुत सारी बातें आती है, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना क्या खाना चाहिए, हमें सब मालूम है नेट के ऊपर, लेकिन हम खाते समय में वो नहीं ले रहे। बराबर कि नहीं? हम खाते समय में पिज्जा खा रहे, बर्गर खा रहे, उसमें न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं, बोलते कि मैदे में न्यूट्रिशन है ही नहीं। बराबर कि नहीं? तो हमारे बॉडी को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, दूसरा मीन्स कैसा है कि प्रोटीन चाहिए। बराबर ना। जैसे अभी एक सेल जब डेड हो जाता है और दूसरा सेल उसकी जगह आ जाएगा, तो उसको क्या लगेगा? प्रोटीन लगेगा, विटामिन लगेंगे, न्यूट्रिएंट्स लगेंगे। उतने हम लोग ले रहे क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। बराबर ना। दूसरी बात ये है, जैसे हमने बोला कि पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे, फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे। बराबर। अभी हम लोग ये टाल नहीं सकते। अभी आप बोलेंगे कि बिना फर्टिलाइजर्स का या ऑर्गेनिक फूड हमें खाना चाहिए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। बराबर ना। लेकिन उसको फाइट करने के लिए हम नेचर ने हमें अच्छा बॉडी भी दिया है। मीन्स ऐसा नहीं कि थोड़ा सा फर्टिलाइजर आपने आ गया और आपको कैंसर हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। बराबर ना। मीन्स क्या हो रहा है कि ये क्या मीन्स जो केमिकल्स हमारे जो बॉडी में आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? हमारे जीन्स को डैमेज कर रहे हैं। बराबर ना। और ये केमिकल जीन्स को डैमेज करने की वजह से क्या हो रहा है? कैंसर क्रिएट हो रहा है। लेकिन ये केमिकल का एक टिपिकल लेवल आने के बाद वो जीन्स को डैमेज करेंगे, ऐसा नहीं कि तुरंत डैमेज करेंगे। बराबर ना। तो इसलिए कैसा करना चाहिए कि टाइम टू टाइम अगर आयुर्वेद के हिसाब से हम अगर चलेंगे, बराबर के नहीं, तो प्रॉब्लम यही हो गया है कि हमने क्या किया है? आयुर्वेद को पीछे छोड़ दिया है। बराबर ना। आयुर्वेद क्या है कि लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए, बीमारी नहीं होने चाहिए के लिए आयुर्वेद काम करता है ना। इसलिए तो हमारा टैगलाइन है मेडिसिन फ्री लाइफ। तो बीमारी नहीं होने के लिए आयुर्वेद काम करता है। बराबर के नहीं। लेकिन कैसा होता है कि हम अगर वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में वैसे ही जमा, मीन्स बीच में मेरा एक IT कंपनी में लेक्चर हुआ था, तो उस समय मीन्स कैसा कि हार्ट अटैक्स बढ़ रहे थे, डायबिटीज का प्रॉब्लम बढ़ रहा था, कैंसर बढ़ रहा था, लाइफस्टाइल डिसीजेस सब बढ़ रहे थे। तो मैंने उनको क्या समझाया कि देखो, आपका जो वर्किंग जो ये है स्टाइल है, वो ही अगेंस्ट नेचर है। आप 5 बजे आपका काम चालू करते हैं, रात में 4 बजे तक आपका काम चालू रहेगा। बराबर ना। तो फिर आप सवेरे जल्दी उठेंगे नहीं, रात में जल्दी सोएंगे नहीं, या समझो कॉफी पीते रहेंगे, फास्ट फूड खाते रहेंगे। ठीक है, आपको ये लाइफस्टाइल तो आप चेंज नहीं कर पा रहे। बराबर ना। ठीक है, फूड हैबिट्स आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर काम ही आपका 5 बजे चालू हो रहा है, तो आपको रात को 4 बजे खत्म हो रहा है, तो आपको करना ही है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन काम किया और बीमार हो गए, या हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, या डायबिटीज हो गया, या मीन्स कैंसर हो गया, ऐसा तो होने वाला नहीं है। हाँ, आपके शरीर में टॉक्सिन जमा होते जाएंगे, और ये टॉक्सिन जब एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे, तब कुछ ना कुछ बीमारी की तरफ मैनिफेस्टेट हो जाएंगे। बराबर कि नहीं। तो मैंने क्या बोला उनको कि ठीक है, फिर 6 महीने में आप एक काम करो, सब डिटॉक्स कर दो। तो क्या हो जाएगा? वो टॉक्सिन सब क्या हो जाएंगे? ड्रेन हो जाएंगे, बॉडी फिर से नहीं बन जाएगी, फिर आप टॉक्सिन जमा हो जाएंगे, फिर ड्रेन करो। तो रेगुलरली उसको अगर ड्रेन करते रहेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? आपका लाइफस्टाइल कैसा भी रहे, आप उसको क्या कर सकते? मेंटेन कर सकते। और कैंसर हो या डायबिटीज हो या लाइफस्टाइल कोई भी डिसीज हो, उससे हम बच सकते। बराबर ना। कैंसर होने का और एक थोड़ा सा लाइफस्टाइल के हिसाब में अगर सोचेंगे, तो अनेक वायरस जो है आजकल, बराबर ना, वायरल इन्फेक्शन जो हो रहा है, उसमें हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है जिससे लिवर सिरोसिस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, HPV जिससे स्किन कैंसर होता है, या और भी कोई बोलते हैं ना, हर्पीज जोस्टर है, जैसे हमें नागिन आता है हम लोग बोलते हैं, बराबर ना, उसकी वजह से भी कैंसर हो जाता है। तो ये अलग अलग वायरस आपके ऊपर कब अटैक करेंगे? जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगा। बराबर ना। और इम्यून सिस्टम मीन्स क्या है? बराबर ना। या हेल्थ क्या है? ये अगर हम सोचेंगे तो नॉर्मल केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉडी इज द हेल्थ। हमारे शरीर के सब रस अगर नॉर्मल रहेंगे तो हम हेल्दी है, और ये रस किधर तो बिगड़ गए तो हम क्या हो जाएंगे? अनहेल्दी हो जाएंगे। तो वो अगर नॉर्मल रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेगुलर वे में बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा। देखो, लाइफस्टाइल प्रॉपरली मीन्स बोलेंगे ना, सभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सवेरे जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ, ये तो आप बोलने के लिए ठीक है, लेकिन हमारा काम का टाइमिंग नहीं है। बराबर ना। या मान के चलो कि भाई खाना जो है वो गर्म खाना चाहिए, लेकिन हमें तो डब्बे से लेके जाना पड़ रहा है, क्या करें? बराबर कि नहीं। तो ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन है तो फिर क्या हो जाएगा कि आप अगर अगेंस्ट नेचर काम कर रहे हैं, तो अगेंस्ट रूल्स काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे? टॉक्सिन जमा हो जाएंगे। तो वो टॉक्सिन्स रेगुलरली आप डिटॉक्स करते रहो, तो आप क्या करेंगे? बीमारी को दूर रख पाएंगे। बराबर ना। तो इसीलिए मीन्स के जो तीनों रीजन है, हेरिडिटरी एक 9-10% छोड़ दिया, बराबर ना, तो बाकी तो ये ओल्ड एज की वजह से होने वाले हैं। तो आप अगर आपका हेल्थ मेंटेन करेंगे तो वो कैंसर टाल सकते। दूसरा मीन्स लाइफस्टाइल की वजह से 42% होने वाले हैं, वो आप टाल सकते हैं आपका अगर हेल्थ मेंटेन करेंगे तो। और हेरिडिटरी का भी जो है, बराबर ना, वो भी अगर आपका प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, खुद को प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, तो वो जो जीन है जिससे आपको कैंसर होने वाला है,
वो एक्टिविटी नहीं हो पाएगा, और वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा तो आप कैंसर को रोक सकते हैं, बराबर ना। तो कैंसर होने के बाद उसको ट्रीट करने से अच्छा है कि कैंसर को रोकना अच्छा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बराबर ना। और अभी आपने बोला कि इंडिया कैपिटल क्यों बन रहा है, क्योंकि हम लोग अभी अगेंस्ट नेचर ज्यादा काम कर रहे हैं, बराबर ना। अगेंस्ट नेचर काम करने के मीन्स बोलते हैं कि हमारे यहाँ ताजे ताजे फल मिलते हैं, ताजी सब्जियां मिलती है, सब कुछ है, बराबर ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे, कोल्ड कंट्रीज का देख रहे, उनके यहाँ कुछ मिलता नहीं करके वो क्या करते, बड़ी पिज्जा के ऊपर थोड़ा सा सब्जी डाल देते। हमारे पास बहुत सारी सब्जी है फिर भी हम लोग नहीं ले रहे, बराबर है कि नहीं। मीन्स हमारे पास सब कुछ है, फ्रेश है, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं कर पा रहे। क्या हो रहा है इंडिया में, ये सब बढ़ रहा है। सर आपने ये तो बता दिया कि क्यों होता है, बट आपने सर एक वर्ड बार बार मेंशन किया है जो कि डिटॉक्स। तो सर बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिटॉक्स करना मतलब जिम चले जाओ, रन पे चले जाओ या कुछ और पी लो खा लो उससे हो जाता है। बट सर आयुर्वेदा में कैसे किया जाता है बॉडी डिटॉक्स? देखो आयुर्वेदा में इसको शोधन चिकित्सा बोला गया है। शोधन मीन्स कैसा है कि हमारे शरीर में जो भी बुरा चीज है वो ढूंढ निकालो और उसको क्या करो, बाहर जाने दो, बराबर ना। तो मैंने अभी बोला आपको कि नॉर्मल केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉडी इज द हेल्थ, बराबर ना। तो जब केमिकल बदल जाते हैं, वो तीनों केमिकल को आयुर्वेदा ने वात कफ पित्त में इंटरप्रेट किया हुआ है, बराबर ना। एक तो शरीर में हमारे कफ बढ़ जाएगा, या एक तो एसिडिटी बढ़ जाएगा, हीट बढ़ जाएगा, या ड्राइनेस होने लगेगा, बराबर है कि नहीं। तो फिर ये जब केमिकल जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद ने पंचकर्म चिकित्सा बोला गया है। तो उसमें क्या चाहता है कि समझो मान के चलो हमारा ब्रेन है, बराबर कि नहीं। ब्रेन को अगर ताकत देना है तो नाक से क्या होता है, हमारे ब्रेन की तरफ दवा जाता है। मीन्स ब्रेन के लिए एक ही दरवाजा है, वो है नाक से जाने वाला, बराबर ना। तो आयुर्वेद में नस से बोला गया है उसके लिए। अगर आपके शरीर में कफ बढ़ गया है, बराबर ना, एक्सेस फैट्स हो गया, बराबर कि नहीं, उसके वजह से मीन्स ब्लॉकेजेस होते हैं शरीर में, शरीर प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, तो फिर उसके लिए क्या बोला है, वमन चिकित्सा बोला गया है, वमन करना है, बराबर है ना। फिर अगर मान के चलो शरीर में कोई हीट बढ़ता है, बराबर ना, उसके वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम आने लगता है शरीर में, अगर गर्मी बढ़ेगी, हम देखते हैं एसिडिटी होता है, सर दुखता है। मेनली शरीर में जब गर्मी बढ़ने लगती है, जैसा भी गर्मी बढ़ेगा तो हम क्या करते हैं, फैन लगाते हैं या एसी लगाते हैं। मीन्स एटमॉस्फेयर मेंटेन करने के बगैर हम लोग काम ही नहीं कर पाते। तो वैसे शरीर का गर्मी बढ़ेगी तो शरीर क्या करेगा, एटमॉस्फेयर मेंटेन करने के लिए हड्डी का कैल्शियम खींच लेगा, हड्डियां कमजोर होने लगेगी। शरीर में हीट बढ़ेगा तो हमारे मसल जो है स्टीफ होने लगेंगे, बाकी सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगे, बराबर के नहीं। तो अगर वो हीट कम करना है तो आयुर्वेद में विरेचन बोला गया है, बराबर। मीन जैसे कुछ घी देते हैं मेडिकेटेड, और उससे क्या हो जाता है, शरीर का हीट जो है पूरा ट्रेन आउट किया जाता है। अगर ड्राइनेस बढ़ गया तो उसके लिए बस्ती बोला गया, मीन जिसको अपन मॉडर्न में एनिमा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली एनिमा इज डिफरेंट एंड बस्ती इज डिफरेंट। मीन्स वो दवा देने का एक रास्ता है आयुर्वेद के हिसाब से। मैं आयुर्वेद में मुंह से ही दवा दिया जाता है ऐसा नहीं है, अलग अलग स्किन के हिसाब से भी दवा दिया जाता है। इसलिए हम लोग उसको मसाज नहीं बोलते, स्नेहन नहीं, हम बोलते हैं स्नेहन। मीन्स स्नेहपान का कार्यक्रम मीन्स क्या, कुछ पिलाना है, बराबर ना। तो वैसे ही स्किन को दवा पिलाना है, बराबर है कि नहीं। तो स्किन के रास्ते से भी दिया जाता है। तो जैसे मीन्स हमारे शरीर में जहां जहां भी टॉक्सिन्स बैठे हैं, तो हम अगर स्नेहन करेंगे, उसके बाद में स्टीम देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। फिर हमारे शरीर में एक्सेस कफ है, वमन करेंगे तो निकल जाएगा। अगर हमारे पेट के अंदर में बीच के रास्ते में कुछ जमा हुआ है, उसको निकालना है तो विरेचन करना है। अगर नीचे के इसमें शरीर को ताकत देना है, ड्राइनेस करना है तो बस्ती देना है। तो ये हिसाब से हमारे शरीर में जो भी अनवांटेड केमिकल्स आ गए हैं या केमिकल इम्बैलेंस हो गया, उसको अगर ठीक करना है तो उसके लिए पंचकर्म चिकित्सा बोला गया है। तो पंचकर्म चिकित्सा एक तो बीमारी ना होने के लिए, शरीर को बैलेंस करने के लिए भी किया जाता है। और अगर बीमार हो गए, बराबर ना, बीमार होने की बात मीन्स क्या होता है कि शरीर का केमिकल कॉम्बिनेशन इस बिगड़ जाता है। क्योंकि हम लोग पता कैसे करते, ब्लड टेस्ट करते या कोई भी टेस्ट करते उसमें केमिकल ही देखते हैं ना। तो वो केमिकल अगर हम बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाता है, बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है, बराबर कि नहीं। एक केमिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरा केमिकल देंगे जो अभी आजकल चलता है, बराबर ना। तो फिर शरीर में और टॉक्सिक लेवल बढ़ते जाती है, बराबर ना। और फिर बीमारियां एक बीमारी की वजह से दूसरी, दूसरी की वजह से तीसरी हम लोग देखते हैं, बराबर कि नहीं। डायबिटीज की दवा लेंगे तो उसमें ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर का गोली लेंगे तो उसमें डायबिटीज हो जाता है, बराबर ना। ये सब गोलियां ज्यादा लेंगे तो उससे कैंसर हो जाता है। ये सब होता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक केमिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसका असर कम करने के लिए दूसरा केमिकल दे देते, लेकिन उसमें से कुछ तीसरा केमिकल क्रिएट हो जाता है और वो क्या करता है, नई बीमारी लाता है। लेकिन आयुर्वेद क्या बोलता है कि उससे अच्छा उसको ड्रेन आउट कर दो, शरीर को खुद को बैलेंस करने के लिए टाइम दे दो। और ऐसे अगर शरीर को अगर डिटॉक्स करेंगे तो आपको बीमारी होने का सवाल ही नहीं आता है।
डिटॉक्सिफाई का मतलब यही है कि हम जो केमिकल्स होते जो इम्बैलेंस कर रहे हैं उन्हें ड्रेन आउट कर खुद को बैलेंस रखो। तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है और अगर आपको बॉडी से एक मेडिसिन फ्री लाइफ और एक अच्छी लाइफ जीनी है, हेल्दी लाइफ जीनी है, तो आपको पंचकर्मा फॉलो करना चाहिए। डेफिनेटली। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे कैंसर बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग टाइप का होता है, तो एक तो कैंसर कितने टाइप्स का होता है, किस किस टाइप का होता है और उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं? बेसिकली अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो 100 टाइप्स ऑफ कैंसर्स है और नए नए डिटेक्ट होते जा रहे हैं। मीन्स अगर हमारे बॉडी का ही अगर हम देखेंगे सर से पैर तक, बराबर ना, तो ब्रेन कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, बराबर ना, माउथ कैंसर होता है, बराबर कि नहीं, थ्रोट कैंसर होता है, हमारी जो खाने की नली है उसका इसोफेगस का कैंसर होता है, उसके बाद में स्टमक है उसका कैंसर होता है, इंटेस्टाइन का कैंसर होता है, उसके बाद में जो एंड पार्ट है बराबर ना, कोलोरेक्टल कैंसर होता है, लंग्स का कैंसर होता है, बराबर ना, हड्डी का कैंसर होता है, ब्लड का कैंसर होता है, लीवर कैंसर होता है, बराबर ना। मीन्स हमारे शरीर के बहुत सारे पार्ट है, अलग अलग पार्ट में जब कैंसर हो जाता है, बराबर ना, ये हमारे सब पेट की आंतड़ी जो है वो एक थैली में रखते हैं, उसको पेरिटोनियम बोलते हैं, बराबर ना, तो पेरिटोनियल कैंसर भी होता है। तो अलग अलग टाइप के कैंसर्स उसमें दिए गए हैं। जैसे अभी मेल में देखा जाए तो प्रोस्टेट कैंसर है, फीमेल में देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर है, या ओवरीज कैंसर है, यूटेरस कैंसर है, या ब्लैडर कैंसर है, बराबर। मीन जो जो शरीर में पार्ट है, मीन्स हर हमारा जो पार्ट जो है शरीर का, मीन्स जैसे मैंने आपको बोला कि चेंज होते रहता है। ऐसा नहीं कि वो बचपन में पैदाइशी हम लेके आए और वही है, ऐसा नहीं, वो हमेशा चेंज होते रहेगा। उसका पुराना सेल जाएगा नया, मीन्स हमारा स्किन भी पूरा चेंज होता है, भाई देखो ना, नाखून भी चेंज होते रहते हैं, सब कुछ चेंज होता है, बराबर ना। तो ये हर पार्ट चेंज होते रहता है और वो एक रूल के हिसाब से होता है, बराबर ना। और रूल अगर मान के चलो उधर का कुछ बिगड़ गया, मीन्स उसको एक कंट्रोलिंग करने वाला जो जीन सिस्टम है वो कुछ तो अगर रॉन्ग हो गया, तो उधर क्या हो जाएगा, नेचर के अगेंस्ट ग्रोथ होना चालू हो जाएगा और एक्सेस ग्रोथ इज द कैंसर। तो ये जो मीन्स ग्रोथ जब होने लगता है, बराबर है कि नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैंसर, बराबर। तो अलग अलग पार्ट के हिसाब से उसके अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग उसके टाइप्स बताए गए, बराबर। अगर स्टेजेस बोलेंगे तो 4 स्टेजेस में होता है कैंसर, बराबर ना। जितना जल्दी हम पता करेंगे उतना उसको कंट्रोल करना या उसको ठीक करना आसान हो जाता है, बराबर। तो अभी फर्स्ट स्टेज मीन्स कैसा है कि कोई भी एक पार्ट में थोड़ा सा बढ़ रहा है, एक पार्ट में अगर थोड़ा सा बढ़ रहा है तो हम क्या उसको बोलेंगे, फर्स्ट स्टेज कैंसर है, बराबर है ना। अगर मान के चलो कि वही पार्ट में थोड़ा सा एक्सेस लेवल पे गया, मीन्स शुरुआत है लेकिन थोड़ा सा एक्सेस लेवल पे गया, तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंड लेवल ऑफ कैंसर, बराबर कि नहीं। लेकिन क्या होता है, ये कैंसर सेल्स मीन्स एक्सेस ग्रोथ है उधर, बराबर है ना। जब एक्सेस ग्रो करने लगते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, उनको उधर रहने के लिए जगह नहीं रहती, क्योंकि हमारे बॉडी में तो स्पेस लिमिटेड है। तो कैंसर सेल्स माइग्रेट करते, दूसरी जगह जाते, वो क्या करते, दूसरी जगह जाते। तो जब दूसरी जगह जाएंगे तो उधर भी वो फैलना चालू कर देते, बराबर है ना। तो वो हो गया थर्ड स्टेज कैंसर, बराबर है। और फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है कि पूरे बॉडी में फैलने लगते हो, बराबर ना। हर जगह वो कैंसर सेल्स क्या हो जाते हैं, ट्रैवल करने लगते हैं, हमारे खून से ट्रैवल करते हैं और हर पार्ट में अलग अलग जगह वो क्या करते हैं, पूरा रूल बिगाड़ देते हैं और क्या होता है, हर बॉडी में कैंसर फैल जाता है। दैट इज कॉल्ड 4th स्टेज कैंसर, बराबर है कि नहीं। तो जनरली फर्स्ट स्टेज में है या सेकेंड स्टेज में ग्रोइंग ज्यादा है, तब तक अगर हम उसको कंट्रोल करेंगे, तब तक तो ये करेंगे तो ठीक होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा रहते हैं। लेकिन जब वो माइग्रेट होने लगता है थर्ड स्टेज के बाद में, तो थोड़ा सा मुश्किल काम होने लगता है ना। तो इसीलिए कैसा है मालूम है ना कि कैंसर को अगर हम थोड़ा सा अर्ली स्टेज में ये करेंगे, लेकिन बेसिकली तो मीन्स आयुर्वेद का तो कहना ऐसा ही है कि कैंसर ना हो करके आप काम करो, बराबर ना। आप खुद के लाइफस्टाइल को बैलेंस करो, नहीं कर सकते तो रेगुलर डिटॉक्सिफाई करो, बॉडी का केमिकल बैलेंस मेंटेन करो, तो आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, बराबर ना। हाँ, और उसके बाद में अगर मान के चलो मीन्स आपके हेरिडिटरी है या कुछ है, बराबर ना, तो प्राइमरी लेवल में आपको थकान आता है, बराबर ना, कुछ करने का दिल नहीं करता है, या मान के चलो अगर पेट का वगैरह कैंसर रहेगा तो संडास में खून आने के चांसेस रहते हैं, लंग का कैंसर रहेगा तो मीन्स बोलते हैं ना हम लोग खांसते उसमें खून आने के चांसेस रहते हैं। बेसिकली एक ध्यान में रखो कि कैंसर कब हो जाएगा, कि हमारा एनर्जी डाउन हो जाएगा तभी, बराबर ना। तो एनर्जी डाउन हो जाएगा तो थका थका लगना, कुछ काम करने का दिल नहीं करना, सवेरे उठने के बाद फ्रेश नहीं लगना, भूख नहीं लगना, बराबर ना, ये सब अगर हमें सिम्टम्स आने लगे हैं तो वही कुछ प्रॉब्लम है क्या,
वो हिसाब से तुरंत क्या करना पड़ेगा, चेक करना चाहिए। तो हम कैसे होते कि प्राइमरी लेवल में इसको डिटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन ये चीजें आने ही नहीं देना है तो फिर क्या हमें फ्रेश रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, बराबर ना। तो इसीलिए आयुर्वेद लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करेंगे, बराबर ना, और अगर आयुर्वेद लाइफस्टाइल अभी आप आज के जमाने के हिसाब से आप नहीं भी फॉलो कर सकते तो भी शरीर का केमिकल बैलेंस जो है, बराबर ना, वो प्रॉपरली रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसर को दूर रख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे ऑडियंस के मन में से आज कैंसर का डर निकालने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि हमारे पास सब कुछ है, फ्रेश सब्जियां हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, पर हमें इतना सब वो सब्जी वाला पिज्जा खाना है, हमें हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करनी है। पर सबसे जरूरी तो एट द एंड सर यही है कि बॉडी डिटॉक्सिफाई करें, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, ताकि हम चाहे हेरिडिटरी हो, ओल्ड एज में हो, या फिर आपकी यंग एज में ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो, तो भी आप कैंसर अवॉइड कर सके, बॉडी डिटॉक्सिफाई करके, पंचकर्मा करके, केमिकल बैलेंस करके, केमिकल बैलेंस रख के। सर सर थैंक यू सो मच आपके इनपुट्स के लिए, आपके नॉलेज के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये था हमारी कैंसर सीरीज का पहला एपिसोड, जिसमें हमने जाना कि कैंसर क्या होता है और उसके होने के पीछे की वजह क्या होती है। सबसे ज्यादा कैंसर केसेस हमने जैसा कि देखा ओल्ड एज में होते हैं। तो अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि ओल्ड एज में कैंसर होने की क्या क्या वजह हो सकती है और उसे हम आयुर्वेदा की हेल्प से कैसे रोक सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक करें। अगर आपके जान पहचान में किसी को कैंसर है तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं और ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको अगले एपिसोड का नॉलेज मिल जाए पहले से ही। अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि हम अगले एपिसोड में सर से आपके इस सवाल का जवाब पूछ सके। थैंक यू सो मच सर।